दोस्तों, क्या कोई मामूली कार मैकेनिक जिसकी माली हालत इतनी पतली हो कि उसे घर का किराया देने के लिए ड्रग्स बेचने पर मजबूर होना पड़े, क्या वो शख्स दुनिया के सबसे शातिर इंडस्ट्रियलिस्ट्स और अरबपति इन्वेस्टर्स की आंखों में धूल झोंक सकता है? क्या कोई ऐसा इंसान जिसे बिजनेस की बुनियादी ABCD भी न मालूम हो, वो अमेरिका जैसे महाशक्ति मुल्क की सरकार और वॉरेन बफेट जैसे इतिहास के सबसे बड़े विजनरी इन्वेस्टर को करीब 1 अरब US यानी पूरे 8,500 करोड़ रुपयों का तगड़ा चूना लगा सकता है? यकीनन पहली नजर में यह किसी फिल्मी डायरेक्टर की काल्पनिक कहानी मालूम पड़ती है, मगर दोस्तों ठहरिए, क्योंकि आज अनदेखा सच की इस विशेष महा डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले कड़वे सच का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जहां न तो कोई बैंक डकैती हुई, न ही बंदूक के दम पर तिजोरी लूटी गई, बल्कि यह सारा का सारा खेल अमेरिकी सरकार की नाक के नीचे सिर्फ सोलर पैनल्स बेचने के नाम पर खेला गया। आखिर कौन था वो मामूली मैकेनिक जिसने वॉरेन बफेट के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया? और सबसे बड़ा सवाल कि जब सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा था तो अचानक जमीन के नीचे दफन वो कौन सा राज था जिसने इस साम्राज्य का भांडा बीच चौराहे पर फोड़ दिया? दोस्तों, इस हैरतअंगेज दास्तान की शुरुआत होती है अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के रहने वाले 36 साला जेफ कार्पोफोर से, जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक बेहद मामूली सी कार रिपेयरिंग शॉप चलाया करता था। जेफ और उसकी पत्नी दोनों पेशे से मैकेनिक थे और दिन रात गाड़ियों के नट बोल्ट कसकर किसी तरह अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर पाते थे। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उनका यह छोटा सा गैरेज बहुत बुरी तरह ठप हो गया और उनके घर की स्थिति इतनी ज्यादा बदतर हो गई कि बच्चों का पेट पालना भी पहाड़ जैसा लगने लगा। जेफ के जहन में अमीर बनने का एक गहरा भूत सवार था, मगर नाकामी हमेशा उसकी तकदीर बनकर सामने आती रही। जब घर का रेंट बाकी हो गया, बिजली और पानी के बिल्स चुकाना नामुमकिन हो गया, तो जेफ ने मजबूरी में आकर सड़कों पर छुप छुप कर ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। अगर इस गैर कानूनी धंधे ने पकड़े जाने का खौफ इतना ज्यादा था कि जेफ को यह अपनी जिंदगी का कोई अच्छा ऑप्शन नहीं लगा। यह जब एक अदद नौकरी की तलाश में भटकने लगा। आखिरकार उसे एक सोलर पैनल कंपनी में सेल्समैन की नौकरी मिल गई। इसी नौकरी के दौरान जेफ को आम जनता की नब्ज टटोलने और उनका लाइव फीडबैक जानने का मौका मिला, जिसने उसके दिमाग में एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस आइडिया का बीज बो दिया। मार्केट रिसर्च के दौरान जेफ ने देखा कि लोग सोलर पैनल्स खरीदने में बेहद इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन उनके दिल में एक बहुत बड़ा डर मिल है कि सुनसान छतों या मैदानों में लगे ये महंगे सोलर पैनल्स कहीं रात के अंधेरे में चोरी न हो जाएं। बस इसी इंसानी डर को जेफ ने अपनी कमाई का जरिया बनाने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि क्यों न इन भारी भरकम सोलर पैनल्स को किसी बड़े ट्रक या ट्रेलर के ऊपर हमेशा के लिए फिक्स कर दिया जाए, ताकि दिन भर धूप में बिजली बनाने के बाद रात होते ही उन ट्रक्स को किसी बेहद सुरक्षित गोदाम में पार्क किया जा सके। प्लान तो कागजों पर बेहद शानदार था, लेकिन जेफ खुद एक मामूली गाड़ियों का मैकेनिक था। उसे सोलर एनर्जी का कोई गहरा ज्ञान नहीं था। अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिए उसने तुरंत अपने साले को कांटेक्ट किया, जो खुद भी एक मैकेनिक था। दोनों ने कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार एक मोबाइल सोलर जनरेटर का वर्किंग मॉडल तैयार कर लिया, जो एक लोहे के फ्रेम पर टिका था, जिसके नीचे टायर्स लगे थे और ऊपर सोलर पैनल्स फिट थे। उस वक्त बाजार में $3 अरब के भारी भरकम डीजल जनरेटर्स का राज था, जो मूवी सेट्स पर इस्तेमाल होते थे, मगर वे बहुत ज्यादा शोर और प्रदूषण फैलाते थे। जेफ के पास इस मार्केट का मुकाबला करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, लेकिन तभी उनकी कार शॉप पर वॉटसन नाम का एक कस्टमर आया, जो खुद एक मार्केटिंग प्रोफेशनल था। वॉटसन ने जब इस पोर्टेबल सोलर जनरेटर को देखा तो उसे इसमें करोड़ों की कमाई नजर आई और उसने जेफ के साथ मिलकर एक नई कंपनी की नींव रखी, जिसका नाम रखा गया DC सोलर। DC सोलर कंपनी के वजूद में आते ही वॉटसन और उसकी शातिर मार्केटिंग टीम ने सीधे बड़ी मछलियों पर जाल फेंकने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि फिल्मों की शूटिंग के दौरान भारी डीजल जनरेटर्स के कन्फाडो शोर की वजह के साउंड रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कतें आती थी। DC सोलर के पूरी तरह से साइलेंट और पोर्टेबल सोलर जनरेटर्स हॉलीवुड के लिए वरदान साबित हुए। उनका ये दांव इतना सटीक बैठा कि देखते ही देखते हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों के सेट्स पर DC सोलर के ट्रेलर नजर आने लगे। साल 2009 में जब एक मशहूर अमेरिकन एक्टर ने इन अनोखे सोलर पैनल्स के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो रातों रात जेफ कार्पोफोर का नाम अमेरिका के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हलकों में गूंजने लगा। जेफ अब फटेहाल मैकेनिक नहीं था, बल्कि वो बड़े बड़े सूट पहनकर नामी बिजनेसमैन से मिलता और अपना नेटवर्क मजबूत करता। इसी रसूख के दम पर उसने अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित और वर्ल्ड फेमस लॉ फर्म निक्सन पीबॉडी से हाथ मिला लिया। इसी दौरान DC सोलर की किस्मत का सबसे बड़ा जैकपॉट तब लगा
जब अमेरिकी कांग्रेस ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कानून पास किया, जिसके तहत सोलर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाली किसी भी कंपनी को वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पर सीधे 30% का भारी टैक्स क्रेडिट यानी सीधे कैशबैक देने का ऐलान किया गया। इस सरकारी स्कीम का फायदा उठाने के लिए जेफ कार्कोफोर की कंपनी डीसी सोलर मार्केट में एक ऐसा जादुई पैकेज लेकर आई जिसे कोई भी समझदार बिजनेसमैन मना नहीं कर सकता था। डीसी सोलर ने कंपनियों से कहा कि आपको महंगे सोलर जनरेटर्स खरीदने के लिए जेब से पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 30% का एडवांस डाउन पेमेंट देकर इन जनरेटर्स को अपने नाम पर बुक करवा सकते हैं और बाकी का बचा हुआ 70% पैसा आप बेहद आसान किस्तों में चुका सकते हैं। अब इसके पीछे छिपा असली खेल देखिए। कंपनियों को डीसी सोलर को जो 30% एडवांस देना होता था, वही 30% पैसा अमेरिकी सरकार उन्हें टैक्स क्रेडिट के रूप में कैशबैक लौटा देती थी। यानी कंपनियों की जेब से लगने वाला असल नेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो था और बाकी की 70% किस्तें वे जनरेटर से बनने वाली मुफ्त बिजली के जरिए बिल बचाकर आसानी से चुका सकती थीं। यह हर लिहाज से एक विन विन सिचुएशन थी जिसने अमेरिकी मार्केट में तहलका मचा दिया। साल 2011 में दुनिया की मशहूर गेंट कंपनी शेरविन विलियम्स ने डीसी सोलर को एक साथ 192 मोबाइल सोलर जनरेटर्स का ऑर्डर दे दिया, जिसकी कुल कीमत करीब $29 मिलियन थी। इस भारी भरकम ऑर्डर के बाद अमेरिका का एक बहुत बड़ा नामी बैंक जो देश में टैक्स रिडक्शन पर काम कर रहा था, वो डीसी सोलर का फाइनेंशियल पार्टनर बन गया। जेफ ने रातों रात नकली डॉक्यूमेंट्स और फर्जी रिपोर्ट्स तैयार करवाए और बैंक को यह यकीन दिला दिया कि मार्केट में उनके जनरेटर्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इन्हें सप्लाई तक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक तो सब कुछ खूबसूरत सपने जैसा चल रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे असल में एक बहुत ही खौफनाक और खोखला खेल शुरू हो चुका था। असल हकीकत ये थी कि जिन सोलर जनरेटर्स को मूरी सेट्स पर इंस्टॉल किया गया था, उनमें लगातार तकनीकी खराबियां आ रही थीं, क्योंकि जेफ और उसके मैकेनिक साले ने बिना किसी साइंटिफिक नॉलेज के बस जुगाड़ से उन्हें वेल्ड कर दिया था। उधर दूसरी तरफ पेंट कंपनी शेरविन विलियम्स के ऑर्डर्स की डेडलाइन सिर पर आ चुकी थी, लेकिन डीसी सोलर की कछुआ रफ्तार की वजह से सिर्फ पहली लाइन के ही जनरेटर तैयार हो पाए थे। अपने इस बड़े धोखे को छुपाने के लिए जेफ ने अपनी फैक्ट्री के कारीगरों को हुक्म दिया कि वे पीछे की लाइनों ने सिर्फ खाली लोहे के फ्रेम खड़े करके उन पर बिना वायरिंग वाले नकली पैनल्स को नट बोल्ट की मदद से कस दें, ताकि दूर से देखने पर लगे कि हजारों जनरेटर तैयार खड़े हैं। जब कंपनियों को समय पर ऑर्डर्स नहीं मिले तो मार्केट में डीसी सोलर के जनरेटर्स को लीज पर लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। अब बिना रेंटल इनकम के पुराने इन्वेस्टर्स को उनकी लीज पेमेंट्स और रिटर्न्स अदा करना जेफ के लिए नामुमकिन होने लगा। इस भयंकर मुसीबत से निकलने के लिए जेफ और उसकी शातिर कोर टीम ने एक और डरावना रास्ता चुना। उन्होंने चुपके से अपनी कंपनी को एक पोंजी स्कीम में तब्दील कर दिया, जहां वे नए खरीदारों से मिलने वाले एडवांस के पैसे को सीधे पुराने इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स चुकाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इस फर्जी साम्राज्य को जिंदा रखने के लिए अब जेफ को लगातार नए और बड़े इन्वेस्टर्स के पैसों की सख्त जरूरत थी। नए इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए जेफ एक बहुत ही शातिर चाल चलता था। वह अपनी फैक्ट्री में खड़े उन नकली और बेकार जनरेटर्स को बिलावजह बड़े बड़े ट्रकों में लाद कर 24 घंटे अमेरिका के एक शहर से दूसरे शहर भेजता रहता था, ताकि सड़कों पर ट्रकों की लंबी लाइनें देखकर इन्वेस्टर्स को लगे कि कंपनी के जनरेटर्स की मार्केट में भयंकर डिमांड है। इसी चालाकी के दम पर जेफ ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों ने शुमार शेल को भी अपने जाल में फंसाया और उनसे पूरे $76 मिलियन हड़प लिए। साल 2014 में जब अमेरिका की इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को डीसी सोलर पर थोड़ा शक हुआ, तो जेफ के महंगे वकीलों में फर्जी कागजात दिखाकर उन्हें मुतमिन कर दिया। अब जेफ की नजरें दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट पर थीं। जेफ ने वॉरेन बफेट की टीम को प्रभावित करने के लिए अमेरिका की दिग्गज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टी मोबाइल के एक अधिकारी को लाखों डॉलर्स की भारी रिश्वत दी और उससे एक फेक लीगल एग्रीमेंट पर साइन करवा लिए, जिसमें लिखा था कि टी मोबाइल डीसी सोलर से अगले 10 सालों के लिए एक साथ 1000 सोलर जनरेटर लीज पर ले रही है। जब वॉरेन बफेट की टीम ने डीसी सोलर के पोर्टफोलियो में टी मोबाइल जैसी महाबली कंपनी का नाम देखा, तो उनका रहा सहा शक भी काफूर हो गया और उनकी कंपनी गायकों ने डीसी सोलर के साथ पूरे $1.2 बिलियन की एक मेगा डील साइन कर ली। वॉरेन बफेट से मिले करोड़ों डॉलर्स के आते ही जेफ कार्कोफोर की अय्याशी अपने चरम पर पहुंच गई। जो शख्स कभी घर के रेंट के लिए तरसता था, आज उसके पास अमेरिका के सबसे आलीशान इलाकों में बेशुमार विलाज, दुनिया की 100 से ज्यादा विंटेज और सुपर कार्स का कलेक्शन और खुद का पर्सनल प्राइवेट जेट मौजूद था। डीसी सोलर का नाम और अमेरिका के मशहूर रेसिंग इवेंट नेस्कर की कारों पर
बतौर मेन स्पॉन्सर चमक रहा था। मगर वो कहते हैं ना कि गुनाह का घड़ा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक ना एक दिन वो जरूर फूटता है। डीसी सोलर की इस अंधी तरक्की को देखकर कंपनी के ही एक अंदरूनी कर्मचारी का जमीर जाग गया और उसने ढीलत खामोशी से कंपनी के इस काले कारनामों की पूरी फाइल फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के टेबल पर ले जाकर रख दी। FBI ने बिना एक पल की देरी किए डीसी सोलर के ठिकानों पर एक साथ छापा मार दिया और जेफ कार्पोफोर को हथकड़ियां पहनाकर सलाखों के पीछे ढकेल दिया। जब जांच अधिकारियों ने डीसी सोलर के कंप्यूटर्स को खंगाला तो जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। कागजों पर जेफ ने इन्वेस्टर्स को पूरे 17,000 वर्किंग सोलर जनरेटर्स बेचे थे और बकायदा उन सभी के लाइव GPS ट्रैकर्स की ऑनलाइन स्क्रीन इन्वेस्टर्स को दिखाई जाती थी। मगर जब FBI की टीमों ने उन GPS लोकेशंस पर जाकर रेड मारी तो वहां कोई जनरेटर मौजूद ही नहीं था, बल्कि जेफ ने चालाकी से उन हजारों GPS ट्रैकर्स को जनरेटर्स पर लगाने के बजाय सीधे सुनसान रेगिस्तानों और जमीनों के अंदर गड्ढे खोदकर दफना दिया था, ताकि कंप्यूटर स्क्रीन पर वे हमेशा लाइव सिग्नल दिखाते रहें। 9 नवंबर 2021 को अमेरिकी अदालत में जेफ कार्पोफोर को इस सदी के सबसे शातिर सोलर स्कैम और पोंजी स्कीम को चलाने का दोषी पाते हुए पूरे 30 साल की कड़े कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उसकी पत्नी और 5 अन्य मददगारों को भी लंबी जेल की सजाएं देकर हमेशा के लिए जेल के अंधेरे कमरों में बंद कर दिया। एक मामूली मैकेनिक के लालच और अंधी अय्याशी की इस दास्तान ने वॉरेन बफेट जैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर को भी यह कड़वा सबक सिखा दिया कि बिजनेस की दुनिया ने कभी भी किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अनदेखा सच की यह विशेष और रोंगटे खड़े कर देने वाली खोजी महा डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि जेफ कार्पोफोर के इस 8,500 करोड़ के स्कैम के पीछे सिर्फ उसका दिमाग था, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों की लापरवाही और टैक्स बचाने का लालच भी इसके लिए बराबर जिम्मेदार था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये डीप रिसर्च और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक सच्चा लाइक देकर अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी अनदेखा सच फैमिली का यह कारवां इसी तरह लगातार आगे बढ़ता रहे। अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में।